हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हमारा टॉपिक है कौटिल्य। कौटिल्य मतलब कि जो हमारे अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौटिल्य कौन थे और उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताया। तो कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी और वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु थे और उन्होंने ये बताया कि हमें प्रजा पे कैसे शासन करना चाहिए। कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक के रूप में उन्हें माना जाता है और उनके हमारे सिलेबस में उनके आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन करने को बताया गया है। तो आज हम जानेंगे कि कौटिल्य के आर्थिक विचार क्या थे, उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित आर्थिक विचार क्या प्रस्तुत किए हैं। तो पहला आर्थिक विचार उनका क्या है? पहला आर्थिक विचार है कृषि पर महत्व। कृषि का महत्व। तो उन्होंने क्या बताया कृषि के महत्व के बारे में? कौटिल्य ने कहा कि कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। उन्होंने सिंचाई, भूमि प्रबंध और कृषि से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके अध्ययन के बारे में जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषि के लिए हमें किसानों की सहायता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषि को अगर हम अच्छा बनाएंगे, उसमें सुधार करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट हमारा जो कौटिल्य ने बताया अर्थव्यवस्था के लिए उनके आर्थिक विचार हैं वो है कर व्यवस्था। कर व्यवस्था क्या होती है कि जो हम टैक्स पे करते हैं और जिस टैक्स को पे करने से हमारे समाज का विकास होता है उसके बारे में कौटिल्य ने बताया। कौटिल्य की राज्य की आय के लिए उचित कर आवश्यक माना गया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की आय के लिए उचित कर आवश्यक माना गया है, लेकिन ये कर भी हमें लोगों की आय के अनुसार ही लगाना चाहिए, जिसपे लोगों के ऊपर जिनकी कम आय है उनके ऊपर ज्यादा कर भार ना बढ़े। तो एक अनुपातिक रेशियो में लोगों के ऊपर कर लगाना चाहिए। जिस आधार पर उनकी आय है, इनकम वो प्राप्त करते हैं, उसी आधार पर सरकार को कर लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा आता है व्यापार और वाणिज्य। तीसरा जो कौटिल्य ने बताया अर्थव्यवस्था के आर्थिक विचार के लिए वो क्या है? व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? व्यापार को बढ़ाने या बढ़ावा देने के लिए उचित नियम बनाए जाने चाहिए। ये हमारे कौटिल्य कहते थे कि अगर हमें व्यापार को दूसरे देश से व्यापार करना है, बढ़ाना है, तो हमें व्यापार के नियम भी उचित बनाने चाहिए, जिससे कि हम आपस में व्यापार का आदान प्रदान आसानी से कर सके। वस्तुओं की कीमत, उनकी माप तौल पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि हम व्यापार को आसानी से कर सके। भाई हमें अगर दूसरे देश से सामान लाना है, अपने देश का सामान दूसरे देश में भेजना है, तो हर चीज व्यापार की दिशा में नियंत्रित होनी चाहिए। फिर हमारा है चौथा पॉइंट राज नियंत्रण।
राज नियंत्रण। अब राज नियंत्रण क्या है? कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों और व्यापार पर राज का नियंत्रण होना आवश्यक बताया गया है कौटिल्य के अनुसार कि जो महत्वपूर्ण उद्योग है और जो राज्य के महत्वपूर्ण उद्योग है, व्यापार है, उस पे राज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है जिससे लोग उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। पांचवा हमारा है राजकोष। पांचवा पॉइंट या आर्थिक विचार है राजकोष। क्या है? राज्य की आर्थिक शक्ति को मजबूत रखने के लिए धन संग्रह और उसके उचित उपयोग पर जोर दिया गया है। भी राजकोष क्या है? जो हमारे राज्य में कोष इकट्ठा होता है उसको ही हम राजकोष कहते हैं। तो उसका संग्रह हमें किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ तक वो उचित है, ये कौटिल्य ने बताया है। और छठा है हमारा श्रम और रोजगार। श्रम और रोजगार। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और श्रमिकों के हितों को बढ़ाने के लिए राज्य को या अर्थव्यवस्था को कार्य करना चाहिए। ये कौटिल्य कहते हैं कि हमें श्रम को बढ़ाना है, रोजगार को बढ़ाना है, श्रमिकों के लिए नई नई हितकारी योजनाओं को लागू करना है। तो ये सब हमारे आर्थिक विकास में सहायक रहेगा। और लास्ट हमारा जन कल्याण। जन कल्याण ये कौटिल्य का लास्ट पॉइंट आर्थिक विचार है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि प्रजा की समृद्धि ही राज्य की समृद्धि होती है। जब तक हम प्रजा की समृद्धि के लिए नहीं सोचेंगे तो राज्य की समृद्धि भी होना मुश्किल है। तो ये कौटिल्य के आर्थिक विचार थे जो कि आज हमने प्रस्तुत किए और उन्हें समझा है। पहला है कृषि का महत्व, दूसरा कर व्यवस्था, तीसरा व्यापार और वाणिज्य, चौथा राज्य नियंत्रण, पांचवा राजकोष, छठा श्रम और रोजगार और सातवां जन कल्याण। अब इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।